हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार डिस्टर्स पॉइंट पे। आइए हम लोग अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में थीटा कोण का जो है मान निकालना सीखेंगे। आइए हम अध्ययन करते हैं 45 डिग्री कोण की निष्पत्तियाँ। 45 डिग्री कोण की निष्पत्तियाँ किस प्रकार से ड्राइव करेंगे, यानी कि निकालेंगे। 45 डिग्री कोण की निष्पत्तियाँ किस प्रकार से ड्राइव करेंगे। आइए एक त्रिभुज हम मानते हैं 90 डिग्री, तो यहाँ आपका होगा 45, यहाँ हो जाएगा 45, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं तो आपका आधार प्रकार बराबर 45। यहाँ एक मानेंगे, यहाँ एक मान लेते हैं, एक भागे आपका एक भागेगा, यानी कि आपका ये लंब हो जाता है। यहाँ थीटा लेते हैं तो इसके सापेक्ष लंब। ये आपका आधार कर्ण निकालिए तो कर्ण आपका होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी का √2 हो जाएगा, √2। ठीक, तो आइए हम बताते हैं आपको, जैसा आपने हम बताया था आपका पिछले वाले वीडियो में। याद रखिए लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का यानी कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। इसका विपरीत होता है साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन का कॉट थीटा। तो इसको आप उलट के पढ़ सकते हैं, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कॉट थीटा आधार बटा लंब। ठीक, तो देखिए इसी प्रकार से मान लीजिए साइन 45 का मान निकालना है आपको। साइन 45, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब का मान देखिए 1 और कर्ण का मान है √2, यानी कि साइन 45 का मान 1 बटा √2 आ गया। ठीक, अब मान लीजिए आपको कॉस 45 का मान चाहिए। कॉस तो देखिए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार देखिए यहाँ पर है 1, कर्ण कितना है √2। ठीक है, अब मान लीजिए आपको टेन 45 का मान निकालना, तो टेन 45 देखिए यहाँ पर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब का मान 1, आधार का मान 1, यानी कि 1। ठीक, आइए आपको सेक 45 का मान निकालना है, तो सेक वाला देखिए यहाँ पर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण देखिए यहाँ पर कितना है √2, आधार कितना 1, यानी कि आपका वैल्यू आएगा √2। ठीक है, कौशक 45 निकालिए, तो कौशक 45 देखिए कौशक कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, तो ठीक है कर्ण का मान देखिए यहाँ पर √2, आधार का मान 1। ठीक है, यानी बराबर होता है। ठीक, अब देखिए आपको साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया, टेन सेक कौशक निकल गया। ठीक, अब आपको कॉट थीटा का निकालना है, कॉट 45, तो कॉट का आधार बटा लंब, तो आधार का वैल्यू 1 है ना, लंब का वैल्यू 1, यानी कि 1। ठीक, इस प्रकार से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। ठीक ना, ये आपका tan 45 डिग्री, जितना भी 45 डिग्री की जो निष्पत्तियाँ होती है इसी प्रकार से निकाली जाती है 45 डिग्री कोण की निष्पत्तियाँ। आइए आप निकालते हैं 30 डिग्री कोण की निष्पत्तियाँ। थीटा बराबर 30 डिग्री और थीटा बराबर 60 डिग्री की निष्पत्तियाँ हम लोग डिवाइड करेंगे। निष्पत्तियाँ निकालेंगे। देखिए एक हम त्रिभुज बनाते हैं, इसको समद्विबाहु त्रिभुज नहीं मानेंगे, हम विषम बाहु लेंगे। इसको विषम बाहु है ABC, यहाँ 90 डिग्री होगा, तो इसको हम मान लेते हैं 30 डिग्री, इसको मान लेते हैं 60 डिग्री। ठीक, तो इसको आप लेफ्ट मानिए √3, यहाँ पर मान लेते हैं 1, तो ये आपका प्राप्त होगा कर्ण, ये आपका हो गया लंब और आपका हो गया आधार। ठीक, कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर है ना, जो आधार स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर √3 का, तो वर्गुणा करिए 3, 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2।
यानी के बराबर 2 आ गया। ठीक, के बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग साइन 60 यहाँ पर निकाले। साइन 60 अभी हम बताए लाल बटा कक्का याद रखे कभी, लाल बटा कक्का लाल बटा कक्का यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। ठीक, तो साइन 60 डिग्री, तो 60 यहाँ है तो लंब आपका सामने का होगा, आधार आपका होगा, कर्ण नहीं बदलता है। तो साइन 60 लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब का वैल्यू देख लीजिए √3 और कर्ण का वैल्यू आया है 2, √3/2। साइन का विपरीत होता है कॉसेक थीटा, इसको उलट दीजिए यानी कॉसेक 60 डिग्री 2/√3। अब निकालिए कॉस 60, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार का वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 है, कर्ण का वैल्यू है 2। ठीक है, इसी का उल्टा होता है सेक, सेक 60, तो उलट दिए 2/1 यानी कि 2, 2/1 यानी कि 2। ठीक है, टेन निकालिए, टेन 60, तो टेन क्या होता है लंब बटा आधार। लंब देखिए यहाँ पर कितना है, ये आपका लंब है √3, आधार कितना 1 यानी कि टेन 60 का वैल्यू कितना होगा √3। इसी को उलट दीजिए, कॉट 60 निकल जाएगा यानी कि 1/√3, उलट दीजिए। ठीक है, ये आपका निष्पत्तियाँ निकल गई। ठीक ना, आप आसानी से इसी प्रकार से आप 30 डिग्री का भी निकाल सकते हैं। इसका एवरेज करके आपको बताते हैं 30 डिग्री वाला कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए यही रहेगा सर। ठीक ना, इसके सामने देखेंगे तो लंब आपका ये हो जाएगा, यानी कि लंब 1 हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, आधार हो जाएगा आपका √3। अब कर्ण नहीं बदलता है, तो अब मान लीजिए 30 का निकालना है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री है, तो फिर वही बात लंब बटा कर्ण, तो देखिए लंब यहाँ 1 और कर्ण का वैल्यू है 2, साइन 30। साइन का उल्टा कितना होता है मित्रों, तो कॉसेक 30, तो उलट दीजिए 2/1 यानी कि 2। दूसरी प्रकार से आप कॉस 30 डिग्री का निकाल सकते हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है देख लीजिए √3 और कर्ण कितना है 2। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक 30, सेक 30 यानी कि 2/√3। ठीक है, उसी प्रकार के टेन 30 निकालिए, टेन लंब बटा आधार, तो लंब देखिए यहाँ पर 1 आधार √3 टेन। ठीक है, टेन को उलट दीजिए निकलेगा कॉट 30, कॉट 30 यानी कि √3/1 यानी कि आपका √3। ठीक है, इसी प्रकार से आप डेरिवेट कर सकते हैं। तो आपको आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि आपने हमें बताया कि थीटा 45 डिग्री निष्पत्तियाँ कैसे निकाले, 30 डिग्री की निष्पत्ति कैसे निकाले, 60 डिग्री की निष्पत्तियाँ कैसे निकाले। ठीक है, इसी प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और भी निष्पत्तियाँ जैसे आप साइन 0 डिग्री का निकालिए, साइन 0 डिग्री का 0 होता है। ठीक है, अब आप निकालिए कॉस 0 डिग्री का 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का 1 होता है ना। अब टेन आप निकालिए, टेन 0 डिग्री का क्या होगा, तो टेन 0 डिग्री का क्या होगा, तो इस प्रकार आप इस पर डिराइव कर सकते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, इस पर आप डिराइव करिए। तो मान लीजिए आप 0 भरिए यहाँ पर टेन थीटा के स्थान पर, टेन 0 बराबर साइन 0/कॉस 0, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 0 के बराबर कितना प्राप्त होगा 0। ठीक, अब साइन का उल्टा अब होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक 0, तो 0 का उलट दीजिए तो इन्फिनिटी प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा इन्फिनिटी। ठीक है, 0 का उलटिए तो इन्फिनिटी प्राप्त होगा। अब कॉस का उलटिए तो सेक होता है सेक 0, सेक 0 क्या होता है 1 का उल्टा 1 होता है। टेन का उलटिए तो कॉट प्राप्त होगा, कॉट 0 यानी कि इन्फिनिटी प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार आप 0 डिग्री का भी मान डाल सकते हैं। आइए यहाँ पर आपको हम बताते हैं 90 डिग्री का क्या होता है। देखिए साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, टेन 90 डिग्री देखिए क्या होता है, टेन 90 डिग्री आप इसमें भर सकते हैं, तो 1/0 इन्फिनिटी होता है। उलटिए साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक 90, तो 1 का उल्टा 1, कॉस का उलटिए सेक 90, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इसको पढ़ा जाता है
ठीक ना। 10 का उल्टा कॉट, कॉट 90 उलाटिए तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0। इसको क्या कहते हैं इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से आपको मान निकालना था, त्रिकोणमिति के सही मान आपको हमने बता दिया अच्छी तरह से कि आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।